नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे, जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो जो सिंह लगन
के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि आपका जो ये सितंबर 2021 का महीना है सिंह लगन वालों का, ये कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले व्यवसाय को ले लेते हैं आपके। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न आ रहा है और मैं आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ, उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि हालात पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। पूरे सितंबर के महीने में किसी भी क्षेत्र में आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीज़ें बहुत आसानी के साथ और सरलता के साथ आगे चलेंगी और आप सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। और इस सितंबर माह के आरंभ से और मध्य के बीच आपके अपने कार्य क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र के भी अतिरिक्त जो और सामाजिक क्षेत्र है वगैरह वगैरह, वहाँ पर भी सभी जगह आपके मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। आपकी अपनी एक पहचान होगी, आपका अपना एक विशेष व्यक्तित्व होगा जिसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति माह के आरंभ से और माह के मध्य तक रहने वाली है। आपको कार्य क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है और आप कार्य भी कुछ इस प्रकार के ही आपके द्वारा होंगे कि जिनसे आपके मान सम्मान में और यश में वृद्धि होगी। और महामध्य के उपरांत, यानी कि महामध्य से और माह के अंत तक, मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य क्योंकि राशि अपना परिवर्तन करेंगे 16 अगस्त को, और वो अपने समग्रह बुध और मित्र ग्रह मंगल के साथ युति बनाएंगे कन्या राशि में 16 अगस्त से। तब क्या हालात रहेंगे? तो मित्रों, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिसके कारण आपका जो वाणी है, आपके जो मुंह से जो भी निकलेगा शब्द, वो भी लोगों को प्रभावित करेगा। और विशेष रूप से मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं यहां पर कि जिनका काम बोलने पर है, जिनका प्रोफेशन ऐसा है जहां उनको बोलने से ही सारी चीजें होती हैं। जैसे मार्केटिंग, आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है उतना ही आप अच्छा सेल कर पाते हैं, उतना ही अच्छी आपकी जो है वो क्या कहना चाहिए, एक तरीके से टारगेट आसानी से पूरे कर पाते हैं आप अपने। तो यहाँ पर स्थिति वही बनेगी कि आप सामने वाले को बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। और ये जो चीज़ है मार्केटिंग के लोगों के लिए या एचआर के लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है महामध्य से माह के अंत तक। यात्रा भी आप कर सकते हैं अपने कार्यों को लेकर के, तो यात्राएं भी आपकी शुभ रहेंगी, वो भी आपको लाभ देंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति के विषय में, देखिए आर्थिक स्थिति का भी जहां तक प्रश्न आता है कि धन का जो आगमन है, धन का आगमन तो बनेगा ही, उसके साथ साथ धन का जो इन्वेस्टमेंट है या धन की जो सेविंग है वो भी बहुत प्रॉपर वे में होगी। आप योजनाबद्ध तरीके से अगर करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कहीं जो है आपको अगर कोई बेनिफिट चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छी जगह पे आप कर पाएंगे। आपके ग्रहों का पूरा आपको सहयोग प्राप्त है। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का जो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ अनुभव जो है वो आपको थोड़ा सा उसका सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा सा कम मात्रा में ले पाएंगे। सुख सुविधा का लाभ आप पूरी मात्रा में नहीं उठा पाएंगे, कमी रहेगी। और वो कमी इसलिए रहेगी कि ये आपके जो शेड्यूल रहेगा कार्य क्षेत्र में, उसमें आप
की जो व्यस्तता के कारण आप पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। कहने का भाव ये है। प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंधों को लेकर के पहले हम बता दें कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपके ग्रहों का आपको इस सितंबर माह में दूर तक भी कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा। मिल रहा है मतलब किसी प्रकार का कोई सहयोग। तो अगर आपको ऐसी कोई योजना है, आपकी कोई इस दिशा में कोई प्रयत्न करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सितंबर माह में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आप यानी कि अगर पहले से भी कहीं से आपके रिलेशनशिप में आप पहले से हैं, तो ये माह जो है वो ठंडा ही निकलेगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रगति इसमें आपको अनुभव रहेगा इस बात का आपको कि नहीं हो पाई। विवाहित व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा कि उनके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा होंगी। इस बात का आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेके। और जीवन साथी के साथ संबंधों की अगर बात करें तो माह के मध्य तक, माह के आरंभ से कुछ ज़्यादा संबंधों में तल्खी रहने की संभावना है। उसके पश्चात चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन लाइफ पार्टनर के जो हेल्थ का इशू है ये पूरे महीने आपके लिए सरदर्द बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत प्रॉपर रहे, चेकअप वगैरह करवाते रहिए उनका, और उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, ऊपर नीचे रहेंगे, नरम गरम। कभी आपकी वाणी नरम हो जाएगी, कभी आपकी वाणी गर्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार से आपके संबंध भी चलेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो इस प्रकार नरम गरम संबंध रहेंगे, जिनको हम कह सकते हैं सामान्य। छात्रों के लिए शिक्षा को लेकर के कैसा महीना रहने वाला है ये? तो देखिए, छात्रों के जहां तक संबंध है, छात्रों को बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप सिंह लगन के जो छात्र हैं इस सितंबर माह में, अगर जरा भी कहीं चूक हुई तो परिणाम आपके बिल्कुल एकदम ऐसे जाएंगे नीचे। तो इसलिए चूक नहीं होने देना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है अपनी एजुकेशन में, बहुत पर्टिकुलर रहना है, बहुत कंसर्न अपने रखना है, और अपना सीरियसली अपनी गंभीरतापूर्वक अपनी शिक्षा को पूरे एफर्ट के साथ करना है, ताकि परिणाम आपके प्रभावित ना हो पाए। संतान की बात हम करें तो संतान के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, संतान जो है वो भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही करेगी तो उनको भी अपने, चाहे वो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं या वो फिर अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पर उनको उसकी हानि उठानी पड़ सकती है। और ये माता पिता के लिए भी एक थोड़ा सा लिटिल बिट टेंशन जरूर रहेगी इस माह। तो संतान के ऊपर भी थोड़ा सा माता पिता को भी ध्यान रखना है कि कहीं उनसे कुछ, अगर कहीं कोई लैप्सेस हैं तो वो उसको ध्यान पूर्वक उसको सही करें वहाँ पे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में मामूली गिरावट महसूस अवश्य करेंगे इस महीने आप, बहुत अधिक नहीं लेकिन मामूली रहेगी अवश्य। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत की ओर, और सेहत के साथ साथ खान पीन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये महीना भी कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादा बाहर का खाना या कहीं इधर उधर का खाना खाने से भी सेहत जल्दी प्रभावित हो जाती है। और उपाय क्या किए जाएं कि जो किसी भी क्षेत्र में आ रही परेशानियां हैं वो आराम से दूर हो सकें, तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है वो ये है कि आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पे चोला चढ़ाना है तो चोला चढ़ाइए, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाइए। और नहीं चढ़ाना है तो आप वहाँ बैठ करके, अगर नहीं चढ़ाने की स्थिति में है तो आप वहाँ बैठें, पूजा करें, भगवान हनुमान जी का स्तोत्र करें, हनुमान स्तोत्र या हनुमान चालीसा कर सकते हैं,
और आराम से पढ़ पढ़ के करें, बहुत एक एक शब्द बहुत स्पष्ट रूप से, जल्दबाजी में ना करें। अंत में आरती से पूजा संपन्न करें और मीठे का प्रसाद प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं, जैसे कि बूंदी है, बेसन के लड्डू हैं इत्यादि, और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इतना कार्य आप करते रहिए और हो सके तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके शनिवार के दिन जो आते हैं शनि महाराज के नाम पर मांगने के लिए, उनको दान दे दीजिए, साथ में कुछ पैसे भी दे दीजिए। तो सिंह लगन के जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये राशिफल जो आपका मैंने बताया है सितंबर महीने का, आपको पसंद आया है हमारा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो वीडियो हमारा ये आपने देखा है, इसके लिए आप बेल आइकन अगर दबाते हैं तो आगे आने वाले दिनों में भी आपको इसी प्रकार के जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी मिलते रहेंगे, उनका भी आप समय अनुसार लाभ उठा पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।